नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्रणाम। आज की हमारा टॉपिक रहेगा आईएमसी बिजनेस प्लान के बारे में कि आईएमसी का बिजनेस प्लान कैसा है, कैसे आपने इसको रीड आउट करना है, कैसे इसको आपने दूसरों को बताना है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे रहेगी। तो जनरली होता क्या है कि हम किसी की आईडी लगा देते हैं और उसको प्रॉपर बिजनेस प्लान के बारे में बताते नहीं हैं, या तो वो खुद को उसको मालूम नहीं रहता और फिर वो नेक्स्ट किसी की आईडी लगाता है तो उसको तो खुद को मालूम ही नहीं रहता कि ये बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस प्लान कैसा है, इसको इसके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे रहेगा। तो सबसे पहले जो आप किसी की आईडी लगाओगे तो आपको सबसे पहले खुद को मालूम होना चाहिए कि इसका बिजनेस प्लान कैसा है और आप इसके थ्रू कैसे इनकम कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक हमारा इसी पे रहेगा कि बिजनेस प्लान क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि आप इसके साथ इसमें कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ राइट डाउन करके कुछ आपको इसके बिजनेस प्लान बुक जो है इसके माध्यम से समझाऊंगा। तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं आईएमसी बिजनेस प्लान। ओके, आईएमसी बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले जो है इसको देख लेते हैं। इसका इस कंपनी की स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी ये 7 अप्रैल 2007 को। इस डे को आप सभी को मालूम होगा, इसमें इस दिन स्वास्थ्य दिवस के रूप से ये डे माना जाता है, हेल्थ डे। ओके, तो इसका जो हेड ऑफिस है लुधियाना में, ये सभी को मालूम है। WHO हलाल सर्टिफाइड है ये, इसमें नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो होता है एक्यूमुलेट प्लान है, ये एक्यूमुलेट बिजनेस प्लान है। ये बिजनेस प्लान है, ये एक ऐसा प्लान है जैसे आप मान लो ये यहाँ पे करते हैं साइड में, ये आपकी बकेट है। जैसे आप इसमें पानी भरते हो ऐसे इस तरह से, तो धीरे धीरे जैसे आप यहाँ से नल के थ्रू जब इसमें पानी भरा जाता है तो ये धीरे 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 करके ऊपर की ओर भरा जाता है। तो इसी तरह ये बिजनेस प्लान भी ऐसा ही है। सबसे पहले आपका लेवल रहेगा नीचे से 10%, उसके बाद होगा आपका 15%, उसके बाद होगा आपका 20%, उसके बाद होगा आपका 25%, उसके बाद होगा आपका 30%। 30% को क्या बोलते हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कि 10% आपका लेवल कब बनेगा, 15% कब बनेगा और 25% कब बनेगा और आपको इनकम कैसे आएगी। तो इसमें जो होता है हर प्रोडक्ट पे आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है ये। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट का MRP, दूसरा होता है आपका DP, तीसरा होता है आपका बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास श्री तुलसी है, इसका प्रोडक्ट श्री तुलसी। ठीक है, इसका MRP हमारे पास 195, इसका DP है 150 और इसका बिजनेस वॉल्यूम है 55। और DP क्या होता है? DP होता है आपका, DP को बोलते हैं डिस्काउंट प्राइस प्रोडक्ट का। और बिजनेस वॉल्यूम होता है आपका, BB होता है आपका बिजनेस वॉल्यूम। ओके, ये हो गया आपका बिजनेस वॉल्यूम। अब बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है? बिजनेस वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेट, जो DP किसको बोलते हैं, जो आपका आईडी लगी होती है, आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाता है तो वो आपका हो गया DP। तब आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपका 2.5-3 रुपये का लगभग आप सामान खरीदोगे तो इस पे एक बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, मतलब 2.5-3 रुपये पे एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। इसका ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है। इस तरह से बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है। मान लो आपने 1,000 का 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, और आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ 1,000। इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। ओके, मालूम पड़ गया?
जैसे ये DP डिस्काउंट प्राइस, BB बिजनेस वॉल्यूम, और ये कैलकुलेट होता है 2.5-3 रुपये का एक बिजनेस वॉल्यूम बनता है। तो इस तरह से ये 1000 रुपये बनेंगे आपके, 3000 का प्रोडक्ट आप परचेज़ करोगे। अब मान लो आपने कैसे आप अपना सेल कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो, मोटा मोटा ये बताते हैं। देखो 190 का आपको MRP है, 150 आपको डिस्काउंट प्राइस है, और बिजनेस वॉल्यूम आपका 55। मान लो आपने एक तुलसी ली, आपको मिला 150 रुपये में, आप किसी को दोगे तो आप तो MRP पे दोगे, चलो 5 रुपये कम करके दे दिया आपने, तो आपने दिया उसको 190 में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे होगा प्रॉफिट हो गया आपका 40 रुपये का, ओके। और आपको ID पे बिल कटा होगा, तो आपका आ जाएगा 55 रुपीज़, आपको बिजनेस वॉल्यूम या आपकी ऐप में आ जाएंगे आपको कैशबैक। तो इसका आपको लगभग बनेगा 15 रुपये, ओके। तो ये आपका हो गया 5, आपको 55 रुपीज़ एक तुलसी आप अगर सेल कर देते हो, रिटेल करोगे तो आपको 40 रुपये मिलेगा। सबसे पहले तो आपने रिटेल करना है, उसके बाद आपको कैशबैक के थ्रू में लगभग 15-16 के रुपये के बीच में आएगा। वो ये कैसे बढ़ेगा और वो अभी नेक्स्ट हम बताएंगे। तो ये आपको 55 रुपीज़ आपने इस पर सेल कर लिया। ये हो गया आपका, आपने कैसे बिजनेस वॉल्यूम इसका जनरेट होता है प्रोडक्ट पे, ये देख लिया आपने। अब आपने देखना है कि आपने ID कैसे लगानी है। सबसे पहले तो ID लगाने नहीं आती हमें। हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपकी ID लगाई ये इस तरह से, ये मैंने एक, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने 3 ID लगानी है अपने डाउन में, ऐसे जैसे मैंने ये 3 ID लगा ली। लोग करते क्या हैं कि अपने डाउन में ही सभी ID लगा देते हैं, इस तरह से अपने ही डाउन में आइडियाँ लगाते हैं। वैसे नहीं करना है, आपने लगभग पहले 3 ID लगानी है। जैसे मान लो ए हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आप हो गए, ठीक है। इस तरह से ID लगानी है। उसके बाद आपने मान लो 3 के बाद कोई और सबसे पहले आपने 1 लाख स्टॉक में कोई और बंदा आ गया, उसकी भी ID लगानी है, तो आपने फर्स्ट में लगानी है ऐसे, उसके बाद आपने ऐसे लगा देनी है। उसके बाद मान लो 3 इसके नीचे लगा दी, 4 भी लगा सकते हैं जितनी आपको रहेगी। उसके बाद आपने फिर मान लो किसी और की लगानी है डाउन में, तो आपने इस पे लगानी इस तरह से, क्योंकि जब कोई बंदा मान लो ये बंदा परचेज कर रहा है, इसने कुछ परचेज किया, तो इसका वॉल्यूम भी आपको आएगा, और ये आपकी 1 लाख स्ट्रॉन्ग होगी। पहले आपने सबसे पहले 1 लाख स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद जब एक आपकी लेग एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद आपने दूसरी लेग पे जाना है। जनरली होता क्या है कि हम लोग एक अपने डाउन में ही सभी को लगा देते हैं ऐसे, इस तरह मान लो ये सभी लोग 500 रुपये का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो आपकी जो है लेग, एक भी लेग नहीं चली, क्योंकि इसमें जो होता है वो आपको लेग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है। आपने ऐसा नहीं कि अपने डाउन में ही 50 ID लगा ली और आपकी एक भी लेग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। इसमें होता है कि आपकी लेग बाय लेग चलनी है। जैसे मान लो, अब यार नेक्स्ट बताऊंगा मैं, जैसे मान लो ये आपका बंदा 30% चल पड़ी आपकी ये लेग, उसके बाद आपने नेक्स्ट लेग पे जाना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। इस तरह से इस बिजनेस में आप चलते हो। इसमें आपके मैं बुक पे बताऊंगा कि इस तरह कैसे कैसे आप इसका बिजनेस इंक्रीज़ करते हैं, कैसे कैसे लेवल बढ़ते हैं, ये मैं बुक में आपको बताता हूँ। ये देखो इस तरह से आपका लेवल बढ़ता है। ये मान लो आपका फर्स्ट मंथ में हुआ 1000 बिजनेस वॉल्यूम, आपने 3000 का प्रोडक्ट खरीदा और आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपके ID पे आ गया, तो आपका लेवल बनेगा 10%। ये देखो 10%, ये आपने, मैंने यहाँ पे आपको बाल्टी बताई थी, इस तरह से ये 10%। उसके बाद मान लो आपका नेक्स्ट मंथ आपका लेवल बढ़ गया, आपका लेवल हो गया 15%, यहाँ पे 15%, आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 7501। मान लो आपने पिछले महीने 1001 किया, उसके बाद वो एक्यूमुलेट हो गया, प्लस हो गया इसमें, तो ये आपका हो गया 7501, तो आपका लेवल हो गया 15%। तो इसमें आपका इस तरह से ऊपर को बढ़ेगा वो। उसके बाद हो गया आपका मान लो 25,001, 20%, ऐसे एक्यूमुलेट होता जाएगा आगे। आप 30% आपका बिजनेस लेवल हो गया, तो आपका लेवल हो गया सुपरस्टार। ये देख लो, यदि एक एसोसिएट 30% प्रॉफिट लेवल प्राप्त करता है तो वो सुपरस्टार एसोसिएट बन जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप बन जाओगे सुपरस्टार।
ठीक है। अब मान लो आपका लेवल हो गया 10%, आपका लेवल मान लो 10 से 20% हो गया, ठीक है। आपका लेवल है 20%, ठीक है। जो आपका डाउन में आईडी लगाई है ये बंदा है, उसका लेवल है, ये बंदा उसका लेवल है 10%। तो आपकी इनकम कैसे बनेगी? आपकी इनकम बनेगी इसमें जो इसका डिफरेंस होगा 20 माइनस 10, 10, ये 10% जो आपका ये डिफरेंस इनकम बनेगी ये आपको मिलेगी इसकी, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंस इनकम भी आपको मिलती है। और जैसे मान लो आपका लेवल 20% है, 20% आपका लेवल हो गया, तो आपका बिजनेस आपने किया है 7500, तो इसका आपको मिलेगा 20% कैशबैक। इस तरह आपको कैशबैक मिलता है। जो डिफरेंस इनकम होती है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं, देखो उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी ऐप है, इसकी किताब है मेरे पास, ये देख लो। जैसे मान लो आप हो, आप का बिजनेस वॉल्यूम में 4000 पर्सन बिजनेस वॉल्यूम, पीबी होता है वो आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। ये आप हो, आपका 4000 किया आपने, आपकी डाउन में 3 लेग आपने लगाई हुई है। फर्स्ट ने किया मान लो 7600, 3000, 5000, 6000, इस तरह से। तो इसका लेवल हो गया 15%, 10%, 10%, 10%, 20%, और टोटल बिजनेस हो गया आपका 25,600। तो आपकी इनकम देखो, आपका खुद का लेवल था, प्रॉपर्टी लेवल 20%, और आपकी आमदन हो गई इसका 800 रुपये। और डाउन में जो था 5%, इसका डिफरेंस हो गया 15%, तो इसका बन गया आपका 380। और थर्ड था आपका 3000, इसका 10%, इसका 300, और ये 600, और आपका फर्स्ट मंथली बन गई इनकम 2580 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लो, मान लो सेकंड, अब नेक्स्ट मंथ में आपका खुद का था 4000, पिछले महीने आपका 4000 था, और 4000 आपने इस मंथ किया, तो ये आपका हो गया 8000, और आपका 8000 हो गया। और आपका जैसे डाउन में था 15000 एक ने किया, 17000 एक ने किया, 19 एक ने किया, और 50 एक ने किया, तो ये उसका पिछले महीने का था। तो ये सारा प्लस हो के आपका ये बन गया कुल बिजनेस। ओके, तो ये टोटल ये हो गया, और आपकी इनकम बन गई 13,850 रुपये नेक्स्ट मंथ में। इसी तरह से जब आपका लेवल 30% हो जाएगा तो आप हो जाएंगे सुपरस्टार, ठीक है। जब आपका 30% हो जाएगा, उसके बाद जो फंड मिलना शुरू होते हैं तो उसके बाद मिलते हैं। ये देख लो, सुपरस्टार 30% पे 3% आपको क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड मिलेगा, इसमें दिया हुआ है। ये देखो, जब बन जाता है एसोसिएट तो उसको 30% सुपरस्टार फंड मिलता है, इसमें लिखा हुआ है। और आपको मैं इसमें क्या क्या लेवल रहते हैं मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो, सुपरस्टार से बाद आपका बनेगा सिल्वर, उसके बाद होता है गोल्ड, उसके बाद होता है रूबी, उसके बाद होता है डायमंड, उसके बाद होता है चेयरमैन, उसके बाद एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, क्राउन प्रेसिडेंट एसोसिएट, सीनियर क्राउन, डायरेक्ट क्राउन, कोहिनूर, लास्ट तक जाता है। और लेवल कैसे बढ़ते हैं? इस तरह बढ़ते हैं। देखो, स्टार 1 आपका 10% पे स्टार 1, 15% पे स्टार 2, स्टार 3 20% पे, स्टार 4 आपका आ गया 25, 30 पे सुपर स्टार, सिल्वर 33 पे आपका सिल्वर, 36 पे गोल्ड, 39 पे रूबी, डायमंड 42 पे, 45 पे चेयरमैन। इस तरह से आपका लेवल इंक्रीज़ होता है। और आपको जब आप सुपरस्टार बन जाते हो, सिल्वर पे आपको फंड मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ तक आपको जो प्लान है वो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया कैसे आपने दूसरों को बताना है कि बिजनेस प्लान क्या है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट और अच्छी तरह से कुछ नया टॉपिक लेके आऊँ। थैंक यू।